झूम गया पाया है समय ये सलोना। अखियां भूल गई है सोना, आया पंच कल्याण की सलोना। उठे मन में उमंग जैसे दिल में तरंग, मन झूम गया झूम गया झूम गया, अखियां भूल गई है सोना। चलिए, सौधर्मेंद्र जी आए हैं स्वर्गों से भगवान के राज्याभिषेक के लिए, क्योंकि सौधर्मेंद्र ने ही कल्याणक, गर्भ कल्याणक मनाया, जन्म कल्याणक मनाया। अब देखिए तब राज्याभिषेक के लिए पहुंच गए हैं सौधर्मेंद्र। हादरा भैया इनकी भक्ति करा दो। आइए, लगा प्रभु दरबार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, अवध के राजकुमार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। आज खुशी है, आज खुशी है, हमें खुशी है, तुम्हें खुशी है, खुशियां अपरंपार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, लगा प्रभु दरबार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। और रत्ना की वर्षा सुरपति करते हरिसा हरिसा, पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हरिसा हरिसा, बजे दुंदुभी सार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, लगा प्रभु दरबार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। चलिए शांति। चलिए अब राजा महाराजा अपनी भेंट लेकर के आ रही हैं। बोली परम पुण्य करनी प्रभु श्री ज्ञानमती माता जी की। हो मेरी माता जी आ गई मंदिर में, शीश झुका लो सब चरण, मेरी गुरु माँ आ गई मंदिर में, शीश झुका लो सब चरणन में। और जयकारा मेरी गुरु माँ का, जयकारा मेरी माता का, तू मन से लगा के देख ले, आई है आई है मेरी गुरु माता, मन से लगा के देख ले, आई है मेरी माता जी, तू मन से लगा के देख ले। जब लो परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। एक प्राचीन प्रतिमा के समान गणनी ज्ञानमती माता जी के दर्शन करके भक्तों का मन, उनका रोम रोम पुलकित हो जाता है और सबके मन के अंदर एक श्रद्धा जागृत होती है कि जैसे हम किसी प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमा का दर्शन करके मनवांछित फल की प्राप्ति कर लेते हैं, ऐसे इस प्राचीन प्रतिमा स्वरूप गणनी ज्ञानमती माता के दर्शन करके भक्तों की भावनाएं सफल हो जाती हैं। पारस चैनल का सीधा प्रसारण प्रारंभ हो चुका है। राजधानी दिल्ली के अंदर भगवान ऋषभ देव की राजसभा लगी है, जहां महाराजा नाभि राय राजा ऋषभ देव को अब अपना राज मुकुट सौंपने वाले हैं। और उसके बाद आज दीक्षा कल्याण का कार्यक्रम है। भगवान ऋषभ देव को जब वैराग्य हो जाएगा, वे अपने सबसे बड़े पुत्र भरत को अपना राज मुकुट सौंपने वाले हैं। ऐसी क्रियाओं में आप भी सम्मिलित हो। पारस चैनल के माध्यम से तो आप देख ही रहे हैं, अपना ऋषभ देव जूम चैनल भी खोल लीजिए, ताकि आपकी भक्ति भी पारस चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंच सकेगी। आप भी राजसभा में अपने अपने घरों से ही भेंट चढ़ा सकते हैं।
आप अपने अपनी एक एक थाली में फल रख लीजिए, ड्राई फ्रूट रख लीजिए और वहीं से कल्पना कीजिए हम भगवान ऋषभ देव की राजसभा में राजा बन करके उन्हें भेंट चढ़ा रहे हैं। और उसके बाद में वो जो भेंट है आप सब परिवार के लोग मिल करके प्रसाद समझ करके और उसे खा लीजिएगा, उसे उपयोग में ले लीजिएगा। तो सब लोगों को भगवान ऋषभ देव जूम चैनल से जुड़ जाना है। 8110081008 ये आईडी है और उसके बाद इसका पासवर्ड है 1008। सब भक्तों को अपनी भक्ति और राजा रानी बन करके भगवान के दरबार में आने के लिए ऑनलाइन, देखो आजकल सब काम चलता है ऑनलाइन, ये सब कुछ वर्चुअल आप कर सकते हैं। और भगवान ऋषभ देव की राजसभा में आप भी राजा, आप वही कल्पना कर लीजिए कि हम भी एक छोटे से राजा हैं और एक दिन ऐसा समय आए कि हम बहुत बड़े राजा बनकर भगवान ऋषभ देव जैसी राज्य संपदा को प्राप्त करें, सम्राट चक्रवर्ती भरत जैसी संपदा और शक्ति को प्राप्त करें। सब लोग अपने घर में कम से कम फल तो सबके घर में रहते हैं, ड्राई फ्रूट सबके घर में रहते हैं, थालियों में सजा लीजिए। और यहाँ से पंडित जी बोलते हैं कि फलाने देश के राजा आ रहे हैं, फलाने देश की रानी आ रही हैं, आप भी अपने घर से भगवान को भेंट चढ़ाइए और भगवान की भेंट को सहर्ष स्वीकार करके पुनः रिटर्न गिफ्ट के रूप में अपने बच्चों में, अपने पारिवारिक जनों में ही उसको वितरित कर दीजिए। ऐसे ऑनलाइन आप भी राजधानी दिल्ली के इस पंच कल्याणक में सम्मिलित होकर के और राजा रानी बन करके, राजकुमारी बन करके, राजकुमार बन करके और अपने भावों को प्रस्तुत कर सकते हैं। जरा यहाँ के राजा रानी बैठ जाएं और जिनका जिनका नाम पुकारा जा रहा है वे सब लोग क्रम क्रम से आइएगा। चलिए सावधान, होशियार, खबरदार। अंग देश के महाराज, बंग देश के महाराज, कलिंग देश के महाराज, चाणूर देश के महाराज, महाराज के राज दरबार में भेंट लेकर पधार रहे हैं। आइए महाराज, घुटने टेक के नमस्कार करते हैं। अगले महाराज चलिए आइए, जय हो। ये राजधानी दिल्ली के महाराज हैं, हाँ ये राजधानी दिल्ली के महाराज हैं। चलिए अपनी भेंट चढ़ाइए। हाँ और बैठ जाइए, अपना आसन लीजिए। अपना आसन लेते जाइए जो जहाँ बैठे थे। चलिए अगले महाराज महारानी के साथ आए हैं। नाम बोलो, नाम बोलो। ये राजधानी दिल्ली के महाराज पधार रहे हैं, जय हो। आइए महाराज। भगवान ने 52 देशों की रचना की थी और उन 52 देशों से सभी राजागण भेंट चढ़ा करके ला रहे भगवान हैं। को घुटने और टेक के नमस्कार। सुकोसल देश के राजा, अवंती देश के राजा, पुंड्र देश, कुरु, काशी, कलिंग, अपना अंग, स्थान लीजिए। बंग, सुय, कश्मीर, आनर्त, वत्स, पंचनद। अरे माता जी चलते जाइए। हाँ, चलते हाँ। जाइए। कलिंग देश के हाँ। महाराज, माता जी हाँ। ये कलिंग देश के महाराज, चलिए देखो। जी कलिंग देश के। आइए। और मालव देश के, मधव देश के महाराज, भैया आइए महाराज। मालव देश के आप महाराज। घुटने टेक के नमस्कार करिए। हाँ, घुटने टेक के नमस्कार चलिए कीजिए। से बैठ के सब लोग घुटनों से- भेंट चढ़ा करके घुटने टेक के नमस्कार करें। और वहां पर सुनो संजय, वहां तो नीलांजना के नृत्य की जगह रखो, सब लोगों को यहीं यहीं बिठाइए। यही राज दरबार है, यही अयोध्या नगरी है। अब पांचाल देश के राजा आ रहे हैं, पांचाल देश के राजा अबे। विजय कुमार जी अपनी महारानी के साथ, हाँ, अपनी जोड़ी के महारानी। साथ पधार रहे हैं। आइए महाराज, स्वागत है। चलिए, हाँ, अब दसार्ण देश के राजा, दसार्ण देश के राजा पधार रहे हैं, विजय कुमार जी चाहिए। और सब लोग भगवान को नमन करके उनको अपनी भेंट दीजिए, क्योंकि राजा के पास, भगवान के पास, गुरु के पास
खाली हाथ नहीं जाया जाता, इसलिए तरह तरह की भेंट लेकर के जाते हैं लोग। भगवान के चरणों में भी जा रहे हैं। घुटने कच्छ टेक के देश के, चलिए आगे, कच्छ देश के कच्छ राजा। देश के महाराज पधार रहे हैं। आइए महाराज, स्वागत है श्रीमान आपका स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका स्वागत है। नाविराए दरबार लगाए करते हैं सम्मान आपका स्वागत है, स्वागत है आइए, श्रीमान आपका अगली स्वागत महारानियां। है। अगले राज्य की महारानियां एक साथ पधार रही हैं। हाँ, आइए महाराज। चलिएगा। अब मगध देश के सम्राट राजा पधार रहे हैं। हाँ, वहाँ के राजा कुछ काम में लग गए तो रानी सुनंदा जी आ रही हैं महारानी अपने और महारानी युवराज जी आ को रही हैं। लेकर के। चलिएगा अब आगे, विदर्भ देश के राजा पधार रहे हैं। अपनी विदर्भ जोड़ी देश के साथ राजा। पुष्पों की वर्षा हाँ। करते हुए पधार रहे हैं। आइए महाराज, स्वागत है। ओ स्वागत करते हैं आपका, स्वागत करते हैं आपका, तुम आओ सभी श्रीमान आपका स्वागत है, तुम आओ सभी मेहमान चलिए अब आपका आगे, स्वागत है। महाराष्ट्र देश के राजा, ये रानी के रूप में श्रीमती कुसुमलता जी नीचे रखिए, नीचे, वहाँ माता जी नीलांजना का नृत्य होगा। अभी मैं हटा दे रहा हूँ माता जी। भाई बताया ही गया है अबे कि हम पुजारी। बहुत छोटे से स्थान पर ए राजा। पंच कल्याण कर रहे हैं, तो सबकी भेंट एक के ऊपर। अब चलिए, राजधानी दिल्ली से पुनः महाराज के रूप में अब इनके महाराज जो हैं वो काम में लगे हुए हैं, तो ये अपनी पुत्र वधू को लेकर के, मालती जी अपनी प्राची पुत्र वधू को लेकर के पधार रही हैं। जय हो। आइए, स्वागत है महारानी जी। और अब यहाँ के इसी नगर के महाराजा धीराज भेंट लेकर। और अब आगे सौराष्ट्र देश के राजा, कोंकण देश के राजा यहाँ रख दीजिए। पधार रहे हैं। चलिए अतुल जी, और एक एक जने जाओ, देश बहुत हैं, 52 देश की रचना हुई थी। चलिए राजकुमार जी अलग, आप जाइए अलग। कोंकण देश के राजा, और आगे बनवास देश के राजा पधार रहे हैं। चलिए आइए महाराज, स्वागत है। आइए महाराज, आपका भी स्वागत है। भगवान के राज्य में पधारना अपने आप में बहुत ही बड़े पुण्य की बात है। राजा, हर घर का प्रमुख व्यक्ति अपने घर का राजा होता है, लेकिन भगवान के दरबार में पधारना तो आगे आपके राजा बनने की सूचना देता है। कोंकण देश के राजा, बनवास देश के राजा, आंध्र प्रदेश के राजा और कर्नाटक के राजा सभी पधार रहे हैं अपनी अपनी भेंट लेकर के। सब लोग जाइए, और ज्यादा रानियां आ रही हैं, उनके राजा लोग जो हैं काम में लगे हुए हैं भैया बहुत दिन से। आइए। क्या लॉकडाउन था ना, अब लॉकडाउन थोड़ा खुला है तो सब राजा लोग काम देख रहे हैं। कोई ऑफिस गए हैं, कोई दुकान गए हैं, कोई कहीं पर काम में गए हैं। कर्नाटक देश के राजा और कौशल देश के राजा, चोल देश के राजा, केरल के राजा, सूरसेन देश के राजा, विदेह के राजा, सिंधु देश के राजा, गांधार के राजा, यवन के राजा और चेदी के राजा, पल्लव के राजा, काम्बोज के राजा, आरट्ट के राजा, तुरुष्क के राजा, शक के राजा, सौवीर के राजा, कैकय देश के राजा। ये 52 देश हुए हैं। 52 देश के राजा लोग देशों से आकर के देखो कितना पुण्य अर्जित कर रहे हैं। एक छोटी सी अयोध्या नगरी है, लेकिन यहाँ बिल्कुल अक्षीण महालय रिद्धि जैसी आ गई है कि जो लोग आते हैं अपनी भावनाओं को लेकर के। बंधुओं, हमने इसीलिए भगवान ऋषभ देव जूम चैनल शुरुआत की है। बहन जी जरा उन लोगों को भी दिखा दीजिए जो अपने अपने घरों से भी राजा बन करके और भगवान ऋषभ देव के दरबार में आकर अपनी भेंट चढ़ाना चाहते हैं। ये देश देखो, ये लेकर के बैठे हैं राजकुमार लक्ष्मी गरिमा निधि शांत निशांत जैन, कहाँ से? बेंगलोर से भगवान को भेंट चढ़ा रहे हैं। देखो कितनी सुंदर ड्राई फ्रूट की भेंट। ठीक है, आपकी भेंट
कर्नाटक देश के राजा के रूप में स्वीकार की जा रही है। बहुत सुंदर। और देखो ये खुशी देशना जयपुर राजस्थान से ये रानी, राजस्थान की रानी के रूप में आपकी भेंट स्वीकार की जा रही है। रखिएगा भेंट और उसके बाद अपने घर में ही इस भेंट के ये फलों को सबको बांट दीजिएगा। बड़ा सुंदर ये दृश्य, मनोहारी दृश्य है कि जब भगवान ऋषभ देव के चरणों में ऑनलाइन, अब देखो लखनऊ से श्रीमती राधा जैन अपनी पुत्री संस्कृति के साथ, इनके राजा साहब जो हैं दुकान चले गए, लॉकडाउन खुल गया ना, तो ये चढ़ा रही हैं वहीं से भगवान के दरबार में फल लेकर के। रखिए राधा जी। और देखो ये हमारी क्षमा साहब मुंबई से, महाराष्ट्र देश के राजा, इनके पास बादाम ही बादाम है। इतने सुंदर बादाम की, कैलिफोर्निया से ये बादाम की गिरियां आई हैं। और चढ़ाइए क्षमा जी, चढ़ा दीजिए। भगवान ने आपकी भेंट को स्वीकार कर लिया है। और देखो सुरेखा जी जैन कोगनोले, ये महाराष्ट्र या कर्नाटक से हैं, इन्होंने भी अपनी भेंट चढ़ाई है। अनिल जी आप महाराजा नाभी राय हैं, देखो दूर दूर देश से ऑनलाइन भी आपको भेंट चढ़ाने आए हैं, समझ गए, महाराजा नाभी राय के दरबार में। और ये श्रीमती पद्मावती पुणजे, ये भी भेंट चढ़ा रही हैं भगवान के लिए। और आप लोग इस गिफ्ट को रिटर्न गिफ्ट मान करके स्वीकार करना, अपने बच्चों को, अपने घर के सब लोगों को खिलाना। शायद आपने ऐसा पंच कल्याणक कभी भी नहीं देखा होगा। ये सब राजधानी दिल्ली का चमत्कार है, भगवान भरत का चमत्कार है। और ये हमारी आ रही है कौन, मधु जैन, ये कहाँ से हैं? अगर आप लोग अपने डिवाइस में स्थान का नाम लिखेंगे, मधु जैन जी राजा रानी के रूप में दोनों, रेणु गोधा इंदौर से मध्य प्रदेश की रानी के रूप में आ रही भगवान को भेंट चढ़ाने के लिए। तो यहाँ के राजाओं ने तो चढ़ाया ही है, लेकिन ऑनलाइन भगवान के पास भेंट चढ़ रही हैं। जो हमारी ये अनुपमा सिंघई जी भोपाल से भगवान के चरणों में भेंट चढ़ा रही हैं। और सब लोग राजा रानी बनने की कल्पना के साथ भगवान के साथ जुड़ रहे हैं। कितना सुंदर ये कार्यक्रम चल रहा है। और ये हमारी हैं नीलांजना जी जैन, संभवतः इंदौर से हैं, तो कोटा से हैं। ये भी अपनी भेंट चढ़ा रही हैं भगवान ऋषभ देव के चरणों में, क्योंकि आज महाराजा नाभी राय अपना राज मुकुट अपने पुत्र ऋषभ देव को देने वाले हैं। महाराजा नाभी राय, आपको कोई अफसोस तो नहीं है? कुछ सुस्ती दिख रही है, हैं? हाँ अनिल जी, कोई सुस्ती तो नहीं है? खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। और मुंबई से ये बहन जी भी देखो फल और ड्राई फ्रूट लेकर के ऑनलाइन भगवान के चरणों में भेंट चढ़ा रही हैं। चलिए सबकी भेंट स्वीकार की जा रही है। हाँ भैया, माता जी, हाँ। और देखो दरियाबाद जिला बाराबंकी से कामनी जैन ने अपनी भेंट चढ़ाई रानी के रूप में। और श्रीमती कामनी जैन ने अपने परिवार की ओर से भगवान को भेंट चढ़ाई। ये सारी भेंट आपकी स्वीकार की जा रही है। और इस भेंट को आप घर के अंदर जब वितरित करेंगे, सब लोग खाएंगे, तो एक ये बहुत अमृतमयी प्रसाद बन जाएगा। और मुंबई से भी हमें दिख रही थी अभी भगवती देवी जैन, और ये सब लोग भेंट चढ़ा रही हैं। भगवती देवी जैन ने भगवान को भेंट चढ़ाई। रतन जी, राकेश जी, जो हम बम्बई के किंग माने तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं। 300 सिनेमा हाउस जिनके चलते हैं, उनकी मातेश्वरी जी। और हमारी शैला दगड़े चापानेर महाराष्ट्र से फल चढ़ा करके भगवान को भेंट चढ़ा रही हैं। कितना सुंदर लग रहा है। और मनोरमा जी तो यहाँ हैं ही। तो चलिए अब देखो राजा के ये क्या ला रही हैं? अच्छा, ये देवियां हैं जो भगवान के राज्याभिषेक के लिए जल ला रही। क्षमा शाह जी और उनके पौत्र, सम्यक नाम है क्या इसका, है अनर्घ। ये भी देखो काजू और बढ़िया, महाराज ये हापुस आम है, हापुस आम बम्बई का। और चढ़ाते हुए
भगवान को भेंट चढ़ा रहे हैं। महावीर प्रसाद जैन जयपुर राजस्थान के राजा रानी अपने बच्चों के साथ में अर्घ चढ़ा भगवान के चरणों में भेंट चढ़ा रहे हैं। प्रभा जैन भगवान के चरणों में आम चढ़ा रहे हैं। हाँ, भेंट चढ़ा रहे हैं भगवान के चरणों में। और देखो इनका नाम मुकेश जैन सेठी इंदौर से भगवान के राज दरबार में भेंट चढ़ा रहे हैं। आपकी भेंट स्वीकार की जा रही है। ऐसी ऑनलाइन भेंट शायद ही आपने कभी देखा होगा। यहाँ क्या ये तो 52 देशों से भी बहुत ज्यादा सैकड़ों देश के राजा हो जाएंगे। इनकी भेंट कहाँ तक सीलू जैन बाराबंकी से भेंट को उन्होंने चढ़ाया है। और हमारी ये कौन है, बुला लो सामने से भी बुला लो। एक पृथ्वीराज शाह, ये भी संभव शाह महाराष्ट्र से ही होंगे। तो ये भी रानी जी भेंट चढ़ा रही हैं। और हमारी अमिता जैन भेंट और क्या भेंट चढ़ाना ही तो होता है। भेंट अर्पण कर रही मोनिका जैन बाराबंकी से। उदय प्रकाश मोनिका जैन बाराबंकी से अब भगवान के राज दरबार में। हाँ ठीक है, ये भगवान के राज दरबार में भेंट अर्पित की जा रही है। ये सब आपके लिए प्रसाद है। अब देखो कितने सारे बादाम रखे हैं मोनिका ने। और देखो ये क्या है, इनका का नाम क्या है, इचरज। आपका नाम इचरज ही है ना। इचरज जैन अपनी भेंट भगवान के चरणों में समर्पित कर रही हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। कीर्ति जैन अपनी भेंट अर्पित कर रही हैं। कीर्ति जैन और इन सब को आप श्रुति जैन सनावत से चुलक मोती सागर महाराज के गृहस्थ अवस्था के भाई प्रकाश चंद जी के सुपुत्र विशाल जैन की धर्मपत्नी श्रुति जैन मध्य प्रदेश की रानी के रूप में इन्होंने भेंट समर्पित की है। और पहाड़गंज दिल्ली से ममता जैन धर्मपत्नी अनिल जी जैन इन्होंने अपने परिवार के साथ भगवान के श्री चरणों में भेंट समर्पित की है। चलिएगा अब पंडित जी आगे की कार्रवाई। मुंबई से रतन जी राकेश जी की चाची जी भी भगवान के श्री चरणों में भेंट समर्पित कर रही हैं। और इनके नाम अब तो इन्होंने देखो रेडमी कर रखा है, तो हम क्या बताएं। ये भी कहीं से हैं और राजा रानी बन करके सरिया जैन, क्या कीर्ति जैन, आप सबकी भेंट स्वीकार की गई है। श्रीमती बिमला सौभाग्यवती बिमला जैन धर्मपत्नी श्री डी.ए. पाटिल जी जो वीर सेवा दल और वीर महिला मंडल की ओर से भगवान के राज दरबार में अपने फल समर्पित कर रही हैं। सबकी भेंट भगवान स्वीकार कर रहे हैं। और आराध्या जैन कहाँ से, टिकैत नगर से हैं क्या हैं या और कहीं से हैं। आराध्या जैन, आप लोग अगर अपनी डिवाइस में स्थान का नाम लिखें तो बहुत अच्छा लगेगा। यानी कि सैकड़ों स्थानों से लोगों ने मंजूषा जैन इंदिरापुरम, मंजूषा जी जैन पहले मॉडल टाउन में रहती थी, इंदिरापुरम से मंजूषा जैन दिल्ली की महारानी के रूप में या गाजियाबाद जिले की महारानी के रूप में। चलिए अब जो लोग स्पॉटलाइट होते जाएंगे बस देखते जाइए आप। चलिए प्रतिष्ठाचार्य जी कार्यक्रम महाराजा नाभी राय के दरबार में समस्त राजा महाराजा पधार चुके हैं और महाराजा नाभी राय सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। हाँ स्वागत की संतोष आइए स्वागत है श्रीमान आपका स्वागत है श्रीमान आपका स्वागत है करते हैं श्रीमान आपका स्वागत है। ओम संतोष जी भैया। हे इंद्रराज, तीर्थंकर ऋषभदेव का कुमार काल पूर्ण हुआ। मैं नाभिराय ऋषभदेव का पिता चाहत विचार कर रहा हूं कि तीर्थंकर ऋषभदेव को राज्य सौंपने का ये शुभ और सुंदर योग्य अवसर आया है। आपने इनका गर्भ कल्याणक मनाया, जन्म कल्याणक मनाया। आज राज्य अभिषेक कर तीर्थंकर ऋषभदेव का
अपने नियोग की पूर्ति करो। आप राज्याभिषेक में सम्मिलित तो हैं। आपका नाभिराय के दरबार में स्वागत है। बोले ऋषभदेव भगवान की जय। बोले महाराजा नाभिराय की जय। हे महाराजा नाभिराय, आपने बहुत ही उत्तम विचार प्रस्तुत किया है और इस विचार को सुनकर पूरे विश्व में एक खुशी की लहर व्याप्त हो गई है। और यहाँ पर जितने भी राजा महाराजा आए हुए हैं, शची इंद्राणी लखनऊ से इनके लिए चांदी का एक गिफ्ट लाई है, सबको प्रदान कर रही हैं। ये राजा नाभिराय के दरबार में सभी राजा महाराजाओं का स्वागत हो रहा है। स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है, स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है, करते हैं श्रीमान आपका स्वागत। नाभिराय दरबार लगाए, करते हैं सम्मान, आपका स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका स्वागत है। दूर दूर से राजा आए, नाभिराय को शीश झुकाए, दूर दूर से राजा आए, नाभिराय को शीश झुकाए। गाय मंगल गान आपका स्वागत है, गाय मंगल गान आपका स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका स्वागत है। देश विदेश से राजा आए, भेंट सामग्री साथ मिला, देश विदेश से राजा आए, भेंट सामग्री साथ मिला, करते हैं सम्मान आपका स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका स्वागत है। बड़ी दूर से आए हैं, साथ में भेंट लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, हाथ में भेंट लाए हैं। नाभिराज के दर पर हम सभी जन स्वागत गाए हैं। स्वागत करते हैं आपका, स्वागत करते हैं आपका, तुम्हें आओ सिरे मेहमान की मंगल स्वागत है, तुम्हें आओ प्रिय मेहमान की मंगल स्वागत है। धन्य दिन आज है आया, 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 कि मन हर साए की दर्शन पाए, मिली जिन धर्म की छाया, धन्य दिन आज है आया, धन्य दिन आज है आया। और चलिए सभी लोग अपने अपने स्थान पे आ जाएं। भगवान ऋषभदेव का राज्याभिषेक होना है और अष्टकुमारियां जल लेकर के क्षीर सागर से आ रही हैं। आइए चलते हैं। ओ जल भर भर लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, आज जिन भर का नवन कराना है, आज जिन भर का नवन कराना है। कोई मंगल गीत सुनाओ, सिद्धों का संदेश सुनाओ, कोई मंगल गीत सुनाओ, कोई सुनाओ, आज जिन भर का नवन कराना है, आज जिन भर का नवन कराना है। क्षीर सागर से जल भर लाओ जी, तुम लाओ जी, क्षीर सागर से जल भर लाओ जी, लाओ जी। प्रभु जी के सिर पे डुराओ जी, डुराओ जी, प्रभु जी के मंगल गीत सुनाओ, सिद्धों का संदेश सुनाओ, जिन भर का नवन कराना है, आज जिन भर का नवन कराना है, आज जिन भर का नवन कराना है। उधर आगे बढ़ के बैठ जाओ, आगे बढ़ो।
चलिए जल्दी करिए। चलिए अब राज्याभिषेक हाँ, अभी उसके बाद की क्रिया को प्रारंभ किया जा रहा है। सौधर्मेंद्र जी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। थोड़ी पुष्पांजलि करेंगे। भोगोपभोगोचित वस्तु सर्वं दिव्यं च संपाद्यते स्म काले काले धनेशो भगवान जिनेशो याचोस्तुम मेवास्तु विशिष्ट यास्ता। ओम पुष्पांजलि कीजिए। भोग उपभोग की सामग्री है। ओम भोगोपभोग संपादकत्नी स्थापनाई तत् संपत्ति परिपुष्पांजलिम छिपे। भगवान के अंदर शिष्यता का भाव नहीं रहता है, वो कभी किसी को गुरु नहीं बनाते, इस हेतु पुष्पांजलि। या सर्व विद्या निकरोपदेशा स्वातंत्र्यास्ता शिष्यता विमुक्ता अशिक्षित अशिक्षत त्र्यंबको संवतोषी त्याने मुनीन्द्रा यमो स एषा। ओम गुरु पूजोलंबनाई प्रतिमाग्रे परिपुष्पांजलिम छिपे। अब पट्टाभिषेक। कुमार काले किलयस्य पट्ट बंधाभिषेकांचित यौवराज वीते निरे स्वीयं रूपा सुरेंद्रा स एव साक्षात् दयमस्तु बिंबा। इधर भगवान के पिता है और उधर से सौधर्मेंद्र भगवान का राज्याभिषेक करेंगे। मुकुट उठा के करिए। चलो भजन। आदिनाथ की सुंदर प्रतिमा मूर्ति मनिहारी। अरे आदिनाथ की सुंदर प्रतिमा मूर्ति मनिहारी। कलसा ढालो रे कलसा ढालो रे सब नरे नारी। कलसा ढालो रे सब नरे नारी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम वम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्रम द्रम ध्रीं ध्रीं द्रवे द्रव झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक सामनो राज्याभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा जलाभिषेकं राज्याभिषेकं करोमीति स्वाहा। चलिए अब भगवान के दिव्य वस्त्र स्वर्ग से आ रहे हैं। दिव्य वस्त्र भगवान के दिव्य वस्त्र स्वर्ग से आए हैं और ये दिव्य वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। कुमार काले किलयस्य पट्ट बंधाभिषेकांचित यौवराजं वीते नीरे स्वीयं रूपा सुरेंद्रा स एव साक्षात् दयमस्तु बिंबः। यौवराज पदस्थापनाय सर्वभव्य द्रुत छत्र चामर ध्वजादि विविध राज चिन्ह शालिन्या प्रतिमाय उपरि शंख काहलादि विविध मंगल वाद्य घोष पूर्व कुंकुमरंजे वस्त्रावरणं क्षिपे करोमीति स्वाहा। सब सज गई तोरण द्वार सब सज गई बंधन बार। हम नभन करें प्रभु आज प्रभु जी कितने सुंदर हैं प्रभु जी कितने सुंदर हैं। सब सज गई तोरण द्वार सब सज गई बंधन बार। हम नभन करें प्रभु आज प्रभु जी कितने सुंदर हैं प्रभु जी कितने सुंदर हैं। संबर है दुनिया सारी तेरे चरणों में बलिहारी। संबर है दुनिया सारी तेरे चरणों में बलिहारी। आस करे नर नारी दर्शन की प्रीत हमारी। तेरी दर्शन से मिटती है सबकी ये चिंता। बज गए तोरण द्वार। आदिनाथ महाराज जी को यहाँ पर तिलक कर रहे हैं और एक बार तिलक लगाइए। तिलक लगाइए। ओम ह्रीं यौराज्याभिषेकाय तिलकार्चनं करोमीति स्वाहा। लौंग से लगाओ लौंग। तिलकार्चनं करोमीति स्वाहा। रत्न जडित मुकुट स्थापनं परि पुष्पांजलि क्षिपेत।
देखिए ये जो वस्त्र आते हैं, मुकुट आते हैं, ये सारे स्वर्गों से आते हैं, ये सामान्य नहीं रहते। ऐसे महान विभूति जो रहती है, जो तीर्थंकर भगवान बनने वाले हैं, इनका जीवन ही आश्चर्यकारक रहता है। सब कल्प वृक्षों से आता है और ये दिव्य वस्त्र, दिव्य रत्न, दिव्य माला, ये सारे कल्प वृक्षों से आते हैं। इसकी व्यवस्था सारी सौधर्मी इंद्र द्वारा गौरव। कुबेर इंद्र करता है। ए, गौरव चलिए, जी, गौरव अपने जी, अपने स्थान पे स्वामी बैठ जी लो। को बुला के लाओ। एक स्वामी- बार सभी लोग जयकारा लगाएंगे। बोलिए महाराजा धिराज, अयोध्या के नरेश, तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ स्वामी महाराज की जय हो। हो राज तिलक है आज आई सुबह की घड़ी, हो राज तिलक है आज आई सुबह की घड़ी, आई सुबह की घड़ी, आई मंगल घड़ी, आई सुबह की घड़ी, आई मंगल घड़ी, हो राज तिलक है सुबह की घड़ी, हो राज तिलक है आज आई सुबह की घड़ी। यहाँ पर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हो रही हैं। उस हेतु चक्रवर्ती राज्याभिषेक भी होगा। चक्रवर्ती राज्याभिषेक भगवान के पिता और सौधर्मेंद्र खड़े हो जाएं। उद्यत रत्न निधीश्वरा स्वजन तो यश्चक्र लाभाक्रियाम लेपे सर्व दिशाम जयम स्वभिषेको स्वयं पंच छत्री व्रत देशान परा साम्राज्य रूढ़ क्रियाम षटखंडा क्षिति शासने विभवा साक्षादया एव स्वयं। चक्रलाभादि चतुष्टय स्थापनाय प्रतिमोपरि पूर्ववच्चतु पुष्पिमावहित शांति कुंतु अर्हत तीर्थंकराणां चक्रलाभादि चतुष्टय पर्यंत जन्माभिषेक विधि विद्या पुष्पांजलि क्षिपेत। पीछे पुष्पांजलि कर दो। अब देखिए, जो 32,000 मुकुटबद्ध राजा थे, जो आप उस रूप में आए हैं, जो आप यहाँ पर भोगोपभोग की सामग्री रखी है, उसके ऊपर अब पुष्पांजलि करना है। सर्वभोगोचर भूरि भोग्य भवसत भोगोरु सौख्या करो यह स्वाज्ञार्ति सुरा सुराधि बन रूपे संसेव्य पादाम्बुज नित्य श्री निहिता दरोपि चितचित कालागमं पालयन् साम्राज्यं रुसुरासुरार्ति सुखं भेजे स साक्षादयं देवोपणित भोगोपभोग अनुभवाय प्रतिमोपरि पुष्पांजलि क्षिपेत। इत्थं सौधर्म शक्र प्रवृत्ति सुरवरायां जिनेन्द्रस्य साक्षात् चक्रुर्जन्माभिषेकोत्सव विषय महाश्चर्य कल्याण पूजा तामारोप्यात्र बिंबे विधिवधिः कृता शक्तितो भूरि भक्त्या भुक्ते मुक्ते च अष्ट प्रवृत्ति निवृत्ता मस्त कल्याण पूजा इष्ट प्रार्थना परि पुष्पांजलि क्षिपेत। चलिए अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं, सौधर्मेंद्र और भगवान के पिता। और इधर भगवान राज्य का संचालन करने लग गए। क्रम क्रम से धीरे धीरे जब कल्प वृक्षों का लोप होने लग गया, तो लोग जो पहले बिना कार्य किए कल्प वृक्ष के समक्ष जाते थे और अपनी मन चाही वस्तु को उन कल्प वृक्षों के माध्यम से प्राप्त कर लेते थे, तो जब कल्प वृक्ष के समीप जाने लग गए और वो चीजें नहीं प्राप्त होने लग गई, तो त्राही त्राही सब तरफ मच गई कि जीवन को हम कैसे यापन करेंगे। और संजय और भगवान के राज्य में आते हैं और कहने लगते हैं त्राहिमाम 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 महाराज त्राहिमाम, दया करें प्रभु, रक्षा करें। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हे प्रभु हम क्या लोगों हुआ की बालक? रक्षा करें प्रभु। क्या हुआ बालक? हे प्रभु, पहले तो कल्प वृक्षों से सब कुछ मिल जाता था, पर अब तो कल्प वृक्ष मांगने पर भी कुछ नहीं देते। न खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए केवल यही वस्त्र रह गए। पहले अच्छे अच्छे सोने चांदी से जड़े हुए आभूषण मिलते थे, इसीलिए गंदे हो गए। महाराज बस
अब तो कुछ समझ में नहीं आता कि जीवन कैसे चलेगा प्रभु। कोई घबराओ उपाय मत। बताएं भगवान, कोई उपाय बताएं। बताइए माताजी। चलिए। क्योंकि कल्प वृक्षों तलवार- ने फल देना बंद कर दिया तो प्रजा त्राही त्राही करती हुई भगवान के पास आती है। तब भगवान ने अपने दिव्य अवधि ज्ञान से जाना कि विदेश क्षेत्र में कर्म भूमि की व्यवस्था है। अब इस धरती पर जब मोक्ष की परंपरा आगे चलने वाली है तो यहाँ भी कर्म भूमि की व्यवस्था को ही चालू करना पड़ेगा। तब भगवान ऋषभ देव ने हंसी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प इन 6 कलाओं का उपदेश दिया। घबराओ मत प्रजाजनों, देखो अब तुम्हें कर्म भूमि का जीवन व्यतीत करना है। तो हल वल कहाँ है भाई? है। भगवान ने तलवार चलाना सिखाया। भगवान ने कहा देखो संकल्पी हिंसा कभी मत करना, लेकिन अपने देश पर, अपनी जाति पर, अपने धर्म पर, धर्मायतन पर कभी कोई भी वार करे, अन्याय करे, आतंक करे तो उसका प्रतिकार करना, यह असी क्रिया है। हाँ बताओ कैसे का बताया था भगवान ने? हाँ देखो, हाँ अभी चलाना आता नहीं है, धीरे धीरे आएगा। हाँ ऐसे 80 माने तलवार चलाना सिखाया। आज तलवार ने, आज बंदूकों का, बारूदों का, तोप का ये रूप धारण कर लिया है। जब एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन भारत देश कभी किसी पर आक्रमण नहीं करता। यदि उसके ऊपर आक्रमण होता है तो उसका केवल प्रतिकार करके उत्तर देता है। लेकिन आज भी भगवान ऋषभ देव के द्वारा बताई गई 80 क्रिया का पालन हो रहा है। अब मसी क्रिया लिख करके, मुनीमी करके और अपनी आजीविका को चलाना आओ पंडित है। जी, पंडित जी। भगवान ने कहा प्रजाजनों देखो अब तुम्हें काम करना पड़ेगा। अभी तक तुम बिगड़ गए कल्प वृक्षों से भोग्य सामग्री लेकर, अब तुम्हें ऐसे ऐसे मुनीमी करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, अपनी आजीविका चलानी पड़ेगी। आज उस मुनीमी के कार्य ने टेली सॉफ्टवेयर का रूप धारण कर लिया। जो महीनों का हिसाब किताब हुआ करता था, कंपनियों का काम, वह आज घंटों में हो जाता है टेली सॉफ्टवेयर। लेकिन भगवान ऋषभ देव की उसी मसी क्रिया का ही तो आज प्रतिफल हमको देखने को मिल रहा है। तो भव्यात्माओं तीसरी क्रिया बताई कृषि। कृषि खेती कीजिए। देखो ये चलिए इसको लेके अब आ जाइए इधर। देखो संजय कैसे कृषि कैसे बताई थी भगवान ने? एक चलो अभी चले जाओ दूसरी। कृषि हल चलाओ, चलो हल खेती आओ। करो, ये डंडे अन्न उपजाओ। चलिए हाँ, ये डंडे खेतों नहीं में है। कृषि करने का साधन है, इसे हल बोलते हैं। अच्छा। ओ, आ, चलाओ हल। आ गया। मेरे महाराज, देश बैल की तो आ धरती जाने दो। सोना चलो, चलो, चलो। उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। चलिए मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। ओ, आ, आ, ओ, बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। एक एक दे दो। महानुभाव, मैंने आपको बताया ना बिल्कुल अक्षीण महालय रिद्धि हो गई है। बहुत छोटा सा हाल है, लेकिन इसके अंदर बैठे हुए लोगों को ना तो कोई हल्की चोट लगी है। ये गन्ने हल से मतलब हे महाराज, किसी को लगे महाराज नहीं। ये डंडे, देखिए इस प्रकार से ये फसल, ये गन्ने डंडे हैं। खड़े हो गए। डंडे कैसे? नहीं है ये बालक, क्या है? ये गन्ना है, इसे इच्छू बोलते हैं। बिच्छू? बिच्छू ए सुनंदा, उस बच्चे को उठा वहां से। इच्छू बोलते हैं। इसी में। प्रकार से तुम्हें खेती करके अनाज उत्पन्न करना है और उससे अपना जीवन यापन करना है। इसमें क्या है महाराज? इसमें रस निकलेगा, गन्ने का रस, कल इससे आहार होगा भगवान का। नहीं नहीं अभी खाना नहीं है,
खुश हो जाओ बस। अभी मत खाना, घर जाके खा लेना। बहुत खुश हो गए, ये बच्चे बहुत खुश हो गए। असी मसी कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प, इसी तरह से शिल्प भगवान वाला। ने 6 क्रियाओं को सिखाया तो प्रजा बहुत सुखी हो गई और इस तरह से कर्म भूमि का जीवन प्रारंभ हुआ। अब विद्या के निमित्त विद्या। से भगवान ने बताया पढ़ो, पढ़ाओ और विद्या। उससे अपनी आजीविका का साधन बनाओ। और शिल्प, वास्तु के अनुसार मंदिर, मूर्ति और भवन बनाओ, उससे अपनी आजीविका चलाओ। विद्या, वाणिज्य, व्यापार करो, लेकिन हिंसक व्यापार कभी मत करना, मांसाहारी व्यापार मत करना, जूते चप्पल का व्यापार मत करना, जिसमें बहुत जीव हिंसा हो रही है उसका व्यापार मत करना। ऐसे कपड़ा, चांदी, सोना, बर्तन, इन चीजों के व्यापार करके अपने आजीविका को चलाना है। प्रजा खुश हो गई और प्रजा ने फिर सोचा अब कर्म करके हम अपने जीवन को चलाएंगे। तो महानुभाव, अब चलिए, इस प्रकार भगवान राज्य कर रहे थे, तभी एक दिन नीलांजना का, अच्छा, भगवान ने अपने राज दरबार में आए हुए राजाओं को राजनीति सिखाई। आदि पुराण ग्रंथ के अनुसार पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी, माइक लगाओ, पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी राजनीति की बात बताती हैं कि राजनीति के अनुसार चले, राजनीति में कूटनीति ना आने पाए, ऐसी राजनीति भगवान ने राजाओं को सिखाई थी। तब न्याय नीति पूर्वक सब लोग राज्य करते थे। तो ये बामन देश के राजा और जूम चैनल के माध्यम से ऑनलाइन जो सैकड़ों राजा रानी उपस्थित हुए हैं, सब लोग ध्यान पूर्वक राजनीति का उपदेश सुनिए। फिर गलती होने लग गई तो हा, माँ और धिक, हाय तुमने गलत किया, अब ऐसा नहीं करना, और धिक माने तुम्हें धिक्कार हो। इन 3 दंड की व्यवस्था हुई। इसके बाद भगवान ऋषभ देव तक यही 3 दंड थे, समझे। इसके बाद भरत चक्रवर्ती ने अन्य दंडों की व्यवस्था की है, समझे। तो भगवान के समय केवल ये 3 ही दंड थे, हा, माँ और धिक। इससे आगे कोई प्रजा अपराध नहीं करती थी। भगवान ने 4 राजा मुख्य बनाए, देखो मंडली, उनको महामंडलिक राजा बनाया। सोमप्रभ को हस्तिनापुर का राज्य देकर के उन्हें महामंडलिक राजा बनाया, समझे, सोमप्रभ को। और हरि नाम के एक राजा को हरिकांत नाम देकर के और हरिवंश को अलंकृत करते हुए उन्होंने उनको राजा बनाया। और अकम्पन को वाराणसी का राजा बनाया। और मघवा को उग्रवंश का राजा बनाया। इस प्रकार से 4 महामंडलिक राजा बनाए और उनको ये बताया कि देखिए, प्रजा से इतना ही टैक्स यानी कर इतना ही लेना कि जिसमें प्रजा को कष्ट न हो। बहुत तो 6ठा भाग आय का, आमदनी का 6ठा भाग टैक्स लेने की एक व्यवस्था आगम में आई है, समझे। बहुत हल्का सा टैक्स देना और प्रजा को कष्ट नहीं होने पावे। तो मध्यम वृत्ति का आश्रय लेकर के प्रजा का पालन करो, ऐसा राजनीति का उपदेश दिया। इसके बाद में भगवान ने जो वर्ण व्यवस्था बनाई, ध्यान रखो, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 3 वर्ण निर्धारित किए। क्षत्रिय यानी प्रजा की रक्षा करने वाले, शस्त्र धारण करने वाले, वैश्य यानी व्यापार आदि करने वाले, और शूद्र यानी जो आजीविका करने वाले, कृषि आदि करके या किसी की नौकरी आदि करके, मुनिवी आदि करके काम करने वाले। ये 3 प्रकार के वर्ण की व्यवस्था बनाई और उसमें विभाजन किया कि अपने अपनी वर्ण व्यवस्था के अनुसार अपना अपना काम करे। कोई किसी में हस्तक्षेप और दखलंदाजी ना करे, अपने अपने अनुसार अपनी अब जब वैश्य व्यापार करें, क्षत्रिय प्रजा का रक्षण करें, और जो शूद्र है वो आजीविका आदि करके अपना जीवन भरण पोषण करें। इस प्रकार से 3 वर्ण निर्धारित किए, समझे। उन वर्णों में आज वर्तमान में अनेकों जातियां हैं। हम लोग
समझे? तो एक एक वर्ण में अनेक जाति हैं। जैसे एक गेहूं में, एक चावल में अनेक जाति होती हैं। तो जाति संकर भी नहीं करना चाहिए विवाह में। भोज में और सामाजिक काम मिलकर के, जैन में 84 जाति हैं, सभी जाति मिलकर के आप अभी यहाँ खंडेलवाल भी है, अग्रवाल भी है, पद्मावती पुरवाल भी होंगे, जायसवाल भी होंगे, समझे, लमेचू भी होंगे, सभी मिलकर के धार्मिक अनुष्ठान और कार्य करते हैं सब जैन, समझे। लेकिन विवाह शादी अपनी अपनी जाति में करना, अग्रवाल अग्रवाल जाति में करें, खंडेलवाल खंडेलवाल में, जायसवाल जायसवाल में, पौरवाल पौरवाल में, पद्मावती पुरवाल में, वो जाति शुद्धि रहती है, अन्यथा जाति संकर दोष हो जाता है। ये सारी बातें भगवान के आगम में वर्णित है। तो ये सब व्यवस्थाएं बना करके भगवान ने राजनीति का भी उपदेश दिया, व्यवहार का भी उपदेश दिया, व्यापार का भी उपदेश दिया, और सब चीज़ों का उपदेश दे करके और सबको, प्रजा को अच्छी तरह से अपने अपने कार्य में नियुक्त कर दिया। और राज्य का संचालन करने लगे कौन? भगवान ऋषभदेव। आप चिंतन करें क्षण भर के लिए कि जिस समय अयोध्या में तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का राज्याभिषेक हुआ था और इंद्रों ने भी आकर अभिषेक किया था, समझे, और राजा महाराजा ने किया था, महाराजा नाभिराज ने किया था। उस समय की प्रजा, पूरे देश की, पूरे भारत की, हिमवन पर्वत तक लेकर के 6 खंड तक की प्रजा बहुत ही सुख का अनुभव कर रही थी, समझे। और प्रभु ऋषभदेव का एक छत्र शासन था। 4 राजा बनाए थे मंडलिक, वो भी भगवान ऋषभदेव के अनुशासन में थे। इस बात को ध्यान में रखना। एक छत्र शासन अयोध्या से भगवान ऋषभदेव का सर्वप्रथम हुआ है। इस प्रकार से राजनीति का उपदेश देकर अब प्रभु राजा बनेंगे, राज्याभिषेक होगा। राज्याभिषेक शुरू करें आप। जब लो ऋषभदेव भगवान की जय। चलिए राज्याभिषेक शुरू करें। और अभी तक हमारा क्रम जारी है कि ऑनलाइन लोग अपने अपनी भेंट भगवान के पास समर्पित कर रहे हैं। आपकी भेंट स्वीकार की जा रही है। सब लोग इसको रिटर्न गिफ्ट मान करके अपने घर में प्रसाद मान करके लीजिएगा। तो अब चलिए भगवान का राज्याभिषेक हुआ, 6 क्रियाओं का उपदेश दिया। राज्याभिषेक हो गया, जल्दी करिए। राज्याभिषेक हो गया, राज्याभिषेक तो हो गया है ना। हंसी मसीह कृषि का उपदेश हो गया, नीलांजना करा था, राज्याभिषेक कर दिया। और इधर अभी बहुत अच्छा से भगवान राज्य का संचालन कर रहे हैं। सौधर्मेंद्र अपनी विक्रिया से सोचता है कि भगवान को काफी समय बीत गया, जिनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध है उनको तीर्थंकर बनना है। और इधर उसके सोचते ही सभा में नीलांजना को प्रस्तुत करता है। एक बार जीवन प्रकाश घोषित करो। भगवान भरत के मस्तक पर मस्तकाभिषेक जो 20 तारीख से होने वाला है, उसके लिए आपको बताया जा रहा है। हाँ बंधुओं, भगवान भरत स्वामी देश के इतिहास में पहली बार, हमारे भारत देश का दिल है राजधानी दिल्ली, और राजधानी दिल्ली का दिल है कनॉट प्लेस। 2 दिल हैं, दिल के अंदर एक दिल। और ऐसे दिल में हमारे भगवान भरत स्वामी की 31 फुट विशाल प्रतिमा खड़ी हुई है, विराजमान हुई है। और उनका पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, यानी कि भगवान भरत स्वामी की तो स्थापना हुई और पंच कल्याणक यहाँ चल रहा है विधि नायक ऋषभदेव भगवान का। 20 तारीख को ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होगा। और देश के इतिहास में पहली बार ये इतना बड़ा संस्कृति का निर्माण पूज्य ज्ञानमती माता जी की सूझबूझ और उनकी दूरदृष्टि से पूरी जैन समाज को प्राप्त हो रहा है। दिल्ली ऐसा स्थान है जहां देश हो या विदेश हो, राजनीति हो या सामाजिक क्षेत्र हो, यहां से पूरी देश में और विदेश में संचालन होता है। हमारा दिल्ली एक ऐसा स्थान है, और ऐसे स्थान पर यदि हमारे भरत स्वामी स्थापित हुए हैं, यहाँ पर उनका तीर्थ क्षेत्र बना है, तो हमारे पूरे देश की जैन समाज का एक बड़ा सौभाग्य है और हम सबका एक बड़ा दायित्व भी है कि इस तीर्थ को कोहिनूर हीरे के समान जड़ दें। क्योंकि
हमारे ये राजधानी दिल्ली का जो क्षेत्र है, हमारे मुकुट के समान ये क्षेत्र है पूरे जैन समाज का। यहाँ का 20 तारीख से महामस्तक अभिषेक प्रारंभ होगा। 5100 रुपए की राशि केवल जलाभिषेक के लिए छोटी सी राशि रखी है। 11,000 रुपए की राशि रखी है यदि आप पंचामृत अभिषेक करना चाहते हैं कोई भी सामग्री से, और 51,000 रुपए की राशि रखी है जिसमें आपको तीर्थ पर शिलालेख पर नाम लिखाने का भी अवसर प्राप्त होगा, अपने परिवार के 4 नाम। तो पंचामृत अभिषेक के साथ पूरा अभिषेक शांति धारा 51,000 रुपए में यहाँ रखी गई है। आप सब लोग अवश्य भाग लें। 5100 रुपए जलाभिषेक, 11,000 रुपए कोई भी पंचामृत सामग्री और 51,000 रुपए की राशि में तीर्थ पर शिलालेख में नाम लिखने के साथ ही वहां पर भव्य महामस्तकाभिषेक पूरा आपके परिवार की ओर से करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो अवश्य इसके लिए आप अपना नाम लिखवाएं। अयोध्या के लिए जो रत्न प्रतिमाएं की घोषणा की जा रही है उसमें आज हमारे पास 2 नाम है। श्रीमती बीना कैलाश चंद पाटनी, श्री विनीत शर्मिला गगन पाटनी, बापूनगर जयपुर राजस्थान से इन्होंने एक प्रतिमा लिखवाई है अयोध्या के लिए। और स्वर्गीय श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती सुधा जैन, श्री नितिन, रीना, कपिल जैन, नेहा, सचिन, रिया जैन ऋषभ विहार दिल्ली से ये आनंद प्रकाश जी जैन शोरूम वालों के मार्फत एक प्रतिमा 1,11,000 रुपए के हिसाब से रत्न प्रतिमा अयोध्या के लिए विराजमान की गई है। तो आप सब लोग भरत तीर्थ क्षेत्र के लिए अवश्य महामस्तकाभिषेक में भाग लें, यही आपसे अपील है। चलिएगा आप नीलांजना करनत इंद्र ने अपने दिव्य ज्ञान से सोचा भगवान को 83 लाख वर्ष पूर्व हो गया है, अभी धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने के लिए भगवान ने कोई चिंतन नहीं किया है। वैराग्य का कारण उपस्थित करने के लिए एक अप्सरा को उनके राज सभा में भेजता है और वो नीलांजना नाम की अप्सरा भगवान के राज दरबार में प्रस्तुत होती है। चलिए संगीत का। हाँ, नीलांजना प्रस्तुत हो रही हैं। एक नीलांजना का आयु काल पूरा हो जाता है, कोई समझ भी नहीं पाता है इस विक्रिया से दूसरी नीलांजना सौधर्मेंद्र तुरंत अपनी विक्रिया से प्रकट कर देते हैं। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का जिन्हें बंध है वो तुरंत ही उस चीज को समझ जाते हैं कि ये संसार क्षण भंगुर है, इस संसार के अंदर कुछ भी नहीं है, इस संसार असार रूप है। और इतना चिंतन करते ही लोकांतिक देव भगवान के वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए सुनो, लोकांतिक देव अनुमोदना करने से पहले क्यों भरत चक्रवर्ती को राज्य पहले। अच्छा चलिए, लोकांतिक देव प्रकट हो जाते हैं। लोकांतिक देव जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। संसार की असारता पुकार की चली हम, संसार की असारता दुखों की अपारता उलझ गई तो कुछ नहीं भगवान के वैराग्य होते ही लोकांतिक देव आ गए। जो लोकांतिक देव कभी किसी कल्याणक में नहीं जाते, वे भी अपने शुभ्र वस्त्र धारण करके भगवान के वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए आते हैं। तो लोकांतिक देव बन करके ये बालक आए हैं, भगवान के चरणों में पहले पुष्पांजलि डालिए और नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान ऐसा कह करके और अपनी अपनी बात को बहुत जल्दी जल्दी कह दीजिएगा। चलो चलो। हे प्रभु आप स्वयं ज्ञानवान। माइक ठीक से लगाओ मुंह के पास, उधर देख के बोलो सामने। हे प्रभु आप स्वयं ज्ञानवान होने से स्वयं बुद्ध कहलाते हैं। आप भगवान हैं, फिर भी हम लोग जो आपके वैराग्य की अनुमोदना कर रहे हैं सो ये हम लोगों का नियम योग है। जय हो प्रभु। बहुत सुंदर। प्रथम सारस्वत नाम के लोकांतिक देव के रूप में सार्थक जैन ग्रीन पार्क दिल्ली से अरिहंत जैन के सुपुत्र, इन्होंने भगवान के वैराग्य की अनुशंसा की। चलिए आगे अपूर्व जैन हस्तिनापुर आइए। हे योग श्रेष्ठा, विश्व के सभी प्राणी मोह रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उन्हें ज्ञान प्रकाश देकर मुक्ति मार्ग में ले चलने वाले उनके नेता आप ही हैं, अतः आपको मेरा सत सत नमन है। सत सत नमन। कितनी सुंदर बात
अपने शब्दों में कही कि भगवान आपने वैराग्य का चिंतन किया, हम उसकी अनुमोदना करते हैं। जय हो जय हो जय हो। चलिए अगले। प्रथम ऋषभदेव तीर्थंकर। भगवान की तरफ मुंह करिए। हे प्रथम ऋषभदेव तीर्थंकर, जो आपने दीक्षा का भाव किया है वह बहुत ही उत्तम है। जय हो जय हो जय हो। चलिए आगे अर्पित जैन। अर्पित जैन। युग के प्रथम अवतार ऋषभदेव भगवान अब आप तपरूपी अलंकारों से सज्जित होकर मुक्ति कन्या के स्वयंवर मंडप में प्रवेश करने जा रहे हैं। सो हम आपके वैराग्य की अनुशंसा करते हैं। और चलिए आगे। ए भगवान, हम लोग तो आपकी हाँ बोलो बोलो। पंचकता कर सकते हैं। हाँ। ए प्रभु, ये बालकगण लोकांतिक देव बन करके भगवान के वैराग्य की अनुशंसा करके केवल पुण्य अर्जित कर रहे हैं। आप सब बालक बैठ जाओ, बैठ जाइए। भगवान को वैराग्य हो गया है और अभी इंद्रप्रथ पालकी आने वाली है। इससे पहले भगवान ऋषभदेव ने अपने प्रथम पुत्र भरत को अयोध्या का राज्य सौंपने का निर्णय ले लिया है। ये मेरे भरत को बुलाइए। भरत भगवान के पुत्र भरत के रूप में संयम जैन जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से प्रकट हो रहे हैं, जिन्हें आज भरत बनने का सौभाग्य से अवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान ऋषभदेव के प्रथम और सबसे बड़े पुत्र के रूप में। तो भगवान ने सोचा है कि मुझे अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राज सौंप देना है और अब वे भरत को राजनीति की बात समझाकर उन्हें राज तिलक करके और वन में जाकर दीक्षा लेने का विचार कर रहे हैं। पालकी, अरे माता जी इसी में से आएगी। जरा भैया कैमरे इधर उधर कर लो। हाँ इधर चलिएगा। अब भरत का राज तिलक कराओ। भरत का राज तिलक करिए। भरत का राज तिलक महाराजा नाभिराज जी आइए, आप करिए, क्योंकि आपके पुत्र भगवान ऋषभदेव हैं और आपके पौत्र हैं भरत। अब ये सम्राट नहीं है, इन्हें सम्राट बनना है। लेकिन ऋषभदेव ने अपने सभी 101 पुत्रों को राज सौंपा, उसमें से भरत को अयोध्या का राज्य सौंपा और बहुत ही पुण्यशाली बालक जो संयम जैन, जिन्होंने आज भरत बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, तो अपने दादाजी नाभिराय के द्वारा राज तिलक को प्राप्त हो रहे हैं। चलिए, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मस्तु मंगलम। ऋषभदेव ने भगवान ने समझाया, हे भरत, तुम मेरे इस राज्य का संचालन करना, अयोध्या की प्रजा को एकदम प्रसन्न रखना, न्याय नीति पूर्वक राज्य करना। और बाहुबली को पोदनपुर का राज्य दिया और अनेक अपने पुत्रों को अलग अलग स्थानों का राज्य दिया। उनमें सबसे प्रमुख भरत राज को ये तिलक करके राज्य सौंपा गया। चलिए भाई, राज सौंप रहे तो हाँ, इनका राज तिलक कीजिए। हेलो महाराजा इधर से पालकी आ रही है। भरत जी ऊपर से सब लोग आ जाइए, सब राजा रानी नीचे आइए, सभी लोग नीचे आइए। अब सब इंद्राणी राजा रानी सब नीचे आ जाइए। थोड़ी पीछे। हाँ, अभी आपका रोल पीछे आएगा। एक और चाहिए। अब पालकी आ गई है, ये दिव्य पालकी आ जाएगी। आई है जो देवता लेकर के आई हैं। सब लोग बैठ जाओ। चलिए, पालकी आ गई। जब लोग भगवान की पवित्र पालकी की जय। सब लोग बैठ जाओ अपने अपने स्थान पर। ये राज्याभिषेक हो गया भरत जी का और उन्होंने अयोध्या का राज्य स्वीकार कर लिया है। महारानी यशस्वती के पुत्र भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत जी को राज्य मिला और अब भगवान ऋषभदेव वन की ओर जाने वाले हैं। माता पिता सबने, उनकी रानियों ने
सभी लोगों ने ये ऊपर का हटवा दो अब चाहे, ये बीमार ये लगाया था दिव्य वस्त्र आने के लिए, तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है। वस्त्र हो गए, आ गए, पहन लिए भगवान ने। हाँ, चलिए आप भगवान जी को पालकी में, पालकी के ऊपर पुष्पांजलि डालिए। दीपक जी पुष्पांजलि डलवाइए। और अभी कुछ ही क्षणों में इस पालकी को प्रदक्षिणा लगवाएंगे किसी पांडाल की, और पुनः यहीं पर सिद्धार्थ वन बनेगा। बटवृक्ष के नीचे भगवान की दीक्षा कल्याणक के कार्यक्रम को परम पूज्य आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज जी अपने हाथों से संचालित करेंगे, केशलोच करेंगे भगवान का। दीक्षा तो भगवान को कोई नहीं देता, क्योंकि भगवान के गुरु कोई नहीं होते, लेकिन यह औपचारिकता होती है जो भगवान का केशलोच किया जाता है। भगवान के पास पिच्छी और कमंडलों की स्थापना की जाती है। बहुत पुण्यशाली लोग होते हैं पंडित जी। अभी उसके बाद में पिच्छी और कमंडल स्थापना की एक बोली, यहाँ पर छोटी सी बोली, पूरे पंच कल्याणक में कोई बोली नहीं हुई है, लेकिन यहाँ अरे कोई बात नहीं, जाएंगे। चलिए प्रतिमा के सामने पुष्पांजलि करें। निष्क्रमणादो तीर्थं कृत महादान स्थापनाय प्रतिमा अग्रे पुष्पांजलि क्षिपेत। अब पालकी के ऊपर पुष्पांजलि करें। दिव्य शिविका स्थापनायत्र शिविकायां पुष्पाक्षतं क्षिपेत। अब प्रतिमा स्थापन करना है। आपृच्छेयं बंधुन चित्तं महेशं किमीचकं दान विधिं विधाय निष्क्रामिता सावसवाद्धन सैव देवो जनिबिंब एषा। ओम ह्रीं अर्घं श्री धर्म तीर्थादिनाथ भगवनीय शिविकायां तिष्ठ तिष्ठते स्वाहा। भगवान ने सबको किमिच्छक दान दे करके और दीक्षा लेने का विचार किया। ध्यान देना है कि जब भगवान की दीक्षा के लिए भगवान विहार करते हैं पालकी में, तो यद्यपि माता पिता और घर वालों को सबको दुख होता है, अयोध्या की प्रजा को भी बहुत दुख हुआ, लेकिन भगवान के दीक्षा कल्याणक में कोई रोता नहीं है। रोना अशुभ माना जाता है। भगवान की पालकी के आगे आगे मंगलाचार करते हुए पुष्पांजलि क्षेपण की जाती है। उस मंगलाचार के श्लोक को दीपक जी उच्चारित कीजिए। पुष्पांजलि करें। एवं पद्यषष्टकं पठित्वा जन निष्क्रम कल्याण शरण महोत्सव स्थापनाय प्रतिमाग्रे पृथक पृथक पुष्पांजलि क्षिपेत। सुनो बीना बहन जी, मंगल कलश ले लो भगवान के साथ आगे आगे स्थित जन स्थापनाय प्रतिमा अग्रे पुष्पांजलि क्षिपेत। विद्याधर राजोड़ग शिविका स्थित जन स्थापनाय प्रतिमाग्रे पुष्पांजलि क्षिपेत। यहीं पर एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, जब देवता चाहते हैं कि हम पहले पालकी उठाएंगे और मनुष्य चाहते हैं कि पालकी हम पहले उठाएंगे। तो देखो क्या होता है। राजा कौन है, इंद्र कौन है। राजा कहते हैं कि भगवान ने हमारे घर परिवार में जन्म लिया है, पालकी पहले हम उठाएंगे। बोलो भाई, पालकी पहले हम उठाएंगे, हम उठाएंगे। हम नहीं भाई नहीं, हमने भगवान का गर्भ कल्याणक मनाया है, जन्म कल्याणक मनाया है, और अब पालकी भी हम ही उठाएंगे। हम उठाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम उठाएंगे पालकी पहले, हम उठाएंगे पालकी, हम उठाएंगे पालकी पहले। ये लोग सौधर्म है, हम उठाएंगे। ये इनका नहीं, सौधर्म हम उठाएंगे। भगवान ऋषभदेव का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ है। पालकी उठाने का अधिकार हमारा है, क्योंकि हमारे स्थान पर इनका जन्म हुआ है। चलिए, पर ये खेले हैं। अब दोनों तरफ से विवाद की स्थिति आ गई, तो अब देखिए 1 मिनट हम बताएं। देखिए, इसका निर्णय हमारे बीच में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आचार्य श्री विराजमान है और गणनी माता जी विराजमान है। इसका निर्णय अब हम उनसे ले लेंगे। चलो सब लोग, चलो भाई, चलो भाई, चलो। चलिए महाराज जी, निर्णय दीजिए, पहले मनुष्य उठाएंगे या पहले पालकी। आचार्य श्री को बोलो, आप बोलो। आचार्य श्री, थोड़े विवाद की स्थिति है कि भूमि गोचरी कह रहे हैं कि पालकी हम उठाएंगे और इंद्रगण कह रहे हैं कि पालकी हम पकड़े रहना है। पालकी पकड़ के रखना। आचार्य श्री, अयोध्या में जिनका जन्म हुआ, सुनिए तो सही, सुनो। अरे भैया, अपनी अपनी कहते रहोगे, महाराज जी की सुनो। हाँ,
परमपिता नहीं परमात्मा अभी नहीं, प्रवचन होगा, बैठ जाओ सब लोग। हाँ अभी अब मोह मार्ग से मोक्ष मार्ग की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। चलिए। अब उन्होंने अपने रागी जीवन को त्याग कर बीत रागी मार्ग को प्रशस्त किया है। वह अब बाह्यमुखी से अंतर्मुखी हो गए। भगवान का वैराग के पश्चात वह दीक्षार्थ वन में जाते हैं। अब उनकी पालकी ये सत्य है कि भगवान के गर्भ में आने के पूर्व से ही 15 माह से देवों ने रत्न की वर्षा की। उनके चतुर्णिकाय देवों ने गर्भ जन्म कल्याणक मनाए, परंतु पालकी उठाने का अधिकार प्रथम किसे दिया जाए? क्योंकि देवगण अविरत सम्यक दृष्टि होते हैं, वह संयम को धारण नहीं कर सकते। नारकी जो होते हैं वह भी संयम को धारण नहीं कर सकते हैं। एक मनुष्य ही एक ऐसी है, मनुष्य पर्याय, जो कि सकल संयम को धारण कर सकते हैं। इसलिए भगवान की पालकी वही उठाएंगे जो संयम को धारण कर सकते हैं। हाँ, तो सब जो लोग संयम धारण करते हैं, इसका अर्थ है मनुष्य ही प्रथम भगवान की पालकी उठाएंगे, उसके पश्चात देवगण विद्याधर और देवगणों को उठाने का ये सौभाग्य मिलेगा। चलो निर्णय मिल गया, ऋषभ देव भगवान की जय। बस इसी बात को सुन करके देवता और इंद्रों का मन संकुचित हो जाता है कि हमको एक बार मनुष्य भाव जरूर धारण करना पड़ेगा संयम को पालन करने के लिए। इसलिए पहले मनुष्यगण थोड़ी दूर तक के लिए पालकी उठाएंगे, उसके बाद विद्याधर मनुष्य उठाएंगे, फिर देवता आकाश मार्ग से ले जाकर और उस पालकी को सिद्धार्थ वन में बटवृक्ष के नीचे ले जाकर के रख देंगे। आज वही प्रयाग तीर्थ बना है जहाँ भगवान ऋषभ देव ने इस युग की पहली दीक्षा धारण की थी। महानुभाव उस प्रयाग तीर्थ पर बनारस, प्रयाग और बनारस रोड पर बहुत सुंदर भगवान ऋषभ देव का दीक्षा तीर्थ, भगवान ऋषभ देव तपस्थली के नाम से वह तीर्थ बना है। आज भी वहां पर उस युग की याद दिला रहा बटवृक्ष के नीचे भगवान ने दीक्षा धारण की थी। उसी दृश्य को आज हम राजधानी के अंदर उपस्थित कर रहे हैं। अब इस पालकी को मनुष्य लोग उठा करके थोड़ी दूर ले जाएंगे और फिर प्रदक्षिणा क्रम से पुनः आप यहीं पर लेकर के आएंगे। तब तक यहाँ बटवृक्ष का दृश्य उपस्थित हो रहा है। चलिए वहां प्रभु जी दीक्षा लेने वन में चल दिए, प्रभु जी दीक्षा लेने वन में चल दिए। 4000 राजा उन संग चल दिए, 4000 राजा उन संग चल दिए। प्रभु जी दीक्षा लेने वन चल दिए, प्रभु जी दीक्षा लेने वन में चल दिए। संग में 4000 राजा चल दिए, प्रभु जी दीक्षा लेने वन में चल दिए। सारी धरती पर प्रभु जी का राज था, किंतु प्रभु को हो गया वैराग्यता। तज के सब संसार में तो चल दिए, संग में 4000 राजा चल दिए। प्रभु जी दीक्षा लेने वन में चल दिए। जीवन के किसी भी पल में वैराग उपज सकता है, संसार में रह कर प्राणी संसार को त्यज सकता है। ओम पालकी में हो के
पालकी में होके सवार चले रे, मेरे प्रभु मुक्ति की बार चले रे। हम अपने रोक सके तो रोक ले, मेरे प्रभु मुक्ति की बार चले रे। पालकी में होके सवार चले रे, मेरे प्रभु मुक्ति की बार चले रे। पालकी में हो के चलो अब सब लोग बैठ जाएं। सबका काम नहीं है, सिर्फ सौधर्म इंद्र, आचार्य श्री और माता जी, पूरे संघ का काम है। अब केवल सब लोग नीचे आइए, सब लोग बैठ जाओ। केवल आचार्य महाराज जी, स्वामी जी और प्रतिष्ठाचार्य जी ऊपर रहेंगी। माता जी यहीं से देख रही हैं। आचार्य महाराज जी आप पधारिए। चलो सबसे पहले बस केवल आचार्य महाराज जी, स्वामी जी, पालकी के ऊपर पुष्पांजलि करें। पालकी बाहर मत ले जाओ, सब लोग नीचे आइए। दो पुष्पांजलि करें वहां पर। हाँ, पालकी के ऊपर पुष्पांजलि करें। ओम नरेंद्रोड़ शिविका स्थित स्थापनाय जिन प्रतिमाग्रे पुष्पांजलि। विद्याधर राजा शिविका स्थित जिन स्थापनाय प्रतिमाग्रे पुष्पांजलि क्षिपेत। यस्य प्रभो श्री शिविका प्रमोदा स्कंदे समारोप्य वियोत्पथेन तपोवनम नित्यरामरीन्द्र सैव देवो जिनबिंब एषः। सुरेंद्रोड़क शिविका स्थित जिन स्थापनाय प्रतिमाग्रे पुष्पांजलि क्षिपेत। एवं विनिष्क्रम्य यमाससाद पुण्याश्रमं तीर्थकरः प्रशांत स एव चायं जिन मंडपस्तु श्रीमूल विद्या विहित प्रतीक्षा तपोवन पुण्याश्रम स्थापनाय दीक्षा मंडप पुष्पांजलि क्षिपेत। स्वचित्त कल्पे विपुले विशुद्धे शीलातले यत्र तु चंद्रकांते सुरेंद्र कल्पे भगवान विनिष्टक स्तंदेव पीठम दृढ़मेतदस्तु। सुरेंद्र विरचित चंद्रकांत शीला स्थापनाय। चलिए आगे चलिए। सुरेंद्र विरचित चंद्रकांत शीला स्थापनाय तन मंडप मध्य स्थापित सो पीठेषु पुष्पांजलि क्षिपेत। उद्दं मुखं पूर्वमुखोत्तमाय निविष्टवान् पूतिशिलोपदिष्टात् प्रव्रज्य निवृत्ति साधनोक्ता स एव देवो जिनबिंब एषः। स्थापना पुष्पांजलि। ओम ह्रीं श्री धर्मतीर्थनाथ भगवानीय सुरेंद्र विरचित चंद्रकांत शीलातले तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापना। ओम ह्रीं प्रतिमा स्थापनं करोमीति स्वाहा। तपोवन्ययत् दिहास्तु दीक्षा वृक्षोऽपि सोऽयं च शिलापि सेयं स पुण्यकालोप्यमेव यत् दीक्षोचितं तत् दिहास्तु सर्वं दीक्षोचित द्रव्य क्षेत्र काल भाव सामग्री स्थापनाय समन्तात् पुष्पांजलि क्षिपेत। अब कंकण विमोचन होता है यहाँ पर। यह सर्व सिद्धांत प्रणिपत्य केशात् नुत्पाट्य दिव्यांबर माल्य भूषा त्यक्ता प्रव्राजम निजात्मलब्धे सएव देवो जिनबिंब एषः। ओम नमो भगवते अर्हते सद्य सामायिक प्रपन्नाय कंकणम अन्नपनयामि स्वाहा। दीक्षा स्थापनाय प्रतिमोपरि पुष्पांजलि क्षिपेत। बाकी के अन्य प्रतिमा के ऊपर भी पुष्पांजलि करें, अंदर वाले प्रतिमा पर। और कंकण विमोचन भी करें अंदर की प्रतिमाओं का। धन कुबेर अंदर चले। ओम नमो भगवते रहते सद्या सामायिक प्रपन्नाय कंकण नपणयामि स्वाहा। लो अपनी उसमें लो, प्लेट उठाओ। अब यहाँ पर केशलोच हो रहा है, केशलोच हो रहा है। नमः सिद्धेभ्यः। ये डब्बी में लो, ये डब्बी में। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीर्थंकर भगवान
स्वयं दीक्षा लेते हैं, किसी को गुरु नहीं बनाते हैं, वो स्वयं दीक्षा लेते हैं। तीर्थंकर के सिवाय किसी को भी स्वयं दीक्षा लेने का अधिकार नहीं है आगम में। ये बात हमेशा ध्यान रखना। हो गया केस। हाँ, और एक बात ध्यान रखें, तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तो उनके पास जो पीछे कमंडल भी रख देंगे आचार्य महाराज, तो उनका नाम नहीं बदला जाता है। वो कोई सागर नाम या कोई नाथ नाम नहीं, भगवान का जो नाम जन्म से है, ऋषभ देव ही रहेगा, आदिनाथ आदिनाथ ही रहेगा, महावीर स्वामी ही रहेगा। उनका दीक्षा के बाद कोई नाम नहीं बदलना जाएगा है। जो नाम बदलते हैं वो आगम के परिप्रेक्ष्य में गलत है। आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज हमेशा कहते थे कि कभी भी तीर्थंकर भगवान का नाम दीक्षा के समय नहीं बदलना चाहिए। जो नाम है वही नाम रहना चाहिए। सागर नाम नहीं लगाना। सागर नाम लगाने की आज परंपरा है, पहले नहीं थी, समझे। भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा लिया तो उनको भरत सागर नहीं कहा, भरत स्वामी ही रहे। और हाँ, ये आज की परंपरा है। और तीर्थंकर भगवान तो तीर्थंकर हैं, उनके नाम को आगे सागर लगाना या दीक्षा के नाम बदलना ये अनुचित है, उचित नहीं है। उनका नाम ऋषभदेव ही रहेगा। ऋषभदेव ही महामुनि ऋषभदेव। चले अब पुष्पांजलि के तीर्थकृता सह। ऐसा है, एक बात ध्यान रखना, तीर्थंकर की दीक्षा के समय भगवान के केवल एक सामायिक चारित्र होता है, इसलिए 28 मूल गुण नहीं होते हैं। ध्यान रखना, तीर्थंकर के सामान्य मुनियों के 28 मूल गुण होते हैं। तीर्थंकर की केवल एक सामायिक चारित्र होता है। एक ही मंत्र इसमें आया है सामायिक चारित्र का, वही बोलेंगे। और दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान भगवान को प्रकट हो जाते हैं। औधिक ज्ञान तो पहले से ही था, मनप्रिय ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो उसके उपलक्ष्य में 4 बत्ती का दीपक जलेगा, बस इतनी ही क्रिया दीक्षा में है और कोई क्रिया नहीं है। आज जो विद्वान प्रतिष्ठाचार्य दीक्षा के समय क्रिया करते हैं वो सब आगम के विरुद्ध है। और संस्कार माला रोपण आदि भी सब केवल ज्ञान में कल होगा, आज नहीं होता है, ध्यान में रखना, समझे। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि आज जो परंपरा चली है, कहीं कहीं दीक्षा देते हैं तो कोई आचार्य महाराज भगवान का नाम बदल देते हैं, आदि सागर कर देते हैं, ऋषभ सागर कर देते हैं। ये परंपरा आगम के विरुद्ध है। और आचार्य वीर साहब जी महाराज कहते थे कभी भी तीर्थंकर का नाम नहीं बदलना। एक बात। दूसरी बात जो है कि उनके ऊपर 28 मूल गुण संस्कार एक बार किसी विद्वान ने कर दिया और हमने पारस चैनल में देखा, बिल्कुल गलत है। तीर्थंकर भगवान की केवल एक सामायिक चारित्र होता है, उसी के उपलक्ष्य में अभी एक पुष्पांजलि होगी, बस। तीर्थंकर के 28 मूल गुण नाम से गिनती नहीं है। और दीक्षा कल्याणक में अंक न्यास वगैरह नहीं होता है, संस्कार माला रोपण भी नहीं होता है। ये सब केवल ज्ञान कल्याणक की क्रियाएं कल होंगी, ध्यान में रखना। केवल एक सामायिक चारित्र के लिए एक मंत्र बोलेंगे और उसी पर पुष्पांजलि होगी, ये बात ध्यान में रखना। चलिए आगे की पुष्पांजलि। तीर्थकृतः दीक्षित मुमुक्षुगण स्थापनाय तत्समीप स्थापितासु अन्यासु प्रतिष्ठे प्रतिमावरे पुष्पांजलि क्षपेत। अथासि धाराव्रत मंद द्वितीयं निर्वाण दीक्षा ग्रहण तथाणं यमर्चयाम सुरशेष शक्र तर्षामयं जगदर्शिनीयं पूजा पुरस्तर स्थापनाय पुष्पांजलि क्षपेत। अरे अवतरण वगैरह निकलो, दीपक रखिए। पीछी कमंडल भगवान को प्रदान करना है। जिनकी भी भावना हो अपनी तरफ से पीछी प्रदान करने की, बहुत कम समय में शीघ्रता से अपनी भावना बताएंगे। कहां से प्रारंभ करना है? तीर्थंकर भगवान को ये पीछी उनको ही दे दीजिए। 7 महिलाएं आ जाएं, 7 महिलाएं, सौभाग्यवती महिलाएं आ जाएं। एक बार बोली निकालने दोनों तरफ। चलिए, कितने? भगवान की पिच्छी भेंट करने के लिए 51,000 रुपए की राशि रखी जा रही है और कमंडल भेंट करने के लिए 31,000 रुपए की राशि रखी जा रही है। हाँ, बहुत छोटी राशि रख दिया है, बहुत छोटी। जिनकी भी भावना हो भगवान को पिच्छी देने का केवल 51,000 रुपए की राशि
और कमंडलू भेंट करने का केवल 31,000 रुपए की राशि रखी गई है। जल्दी से नाम दे दो जिनको भावना है। चलो पिच्ची देने के लिए श्रीमती अर्पिता जैन जो सचिन रानी बनी है उनकी ओर से, और कमंडलू भेंट का चलिए प्रदीप जैन कमंडलू भेंट करने का, प्रदीप जैन खारी बावली दिल्ली कमंडलू भेंट करने का, और अर्पिता अध्यात्म जैन जो सौदर में बने हैं इनके द्वारा पिच्ची भेंट का। आ जाइए प्रदीप, आ जाइए। भगवान जन्म से मलमूत्र से रहित रहते हैं। ये तो औपचारिकता से कमंडल स्थापना किया जाता है और परिहार विशुद्धि संयम होता है, इसलिए वहाँ पिछी की भी आवश्यकता नहीं है। वो तो व्यवहारिक अपेक्षा से ही वहाँ पर यहाँ पिछी और कमंडल का निक्षेप किया जाता है। ओम ह्रीं भगवता दक्षिण पार्श्वे पीठिकां निक्षिपामि इति स्वाहा। कमंडल वहाँ पर बाह्यभ्यंतर सुच्यादम कमंडल ग्रहण गणाय स्वाहा। 7 दीपक लीजिए, 7 दीपक से अवतरण करें। वर्ध सुजीव विजय स्वजिनेन्द्रनंद लोकत्रयोद्धरण धर्मधुरीन धीर अद्दैव नमस्त सिदेव मता स्वयंभू निर्वाण मार्ग कृत निष्प्रति प्रयाण। महिलाएं अर्पण करें। अद्याति दुर्लभ विरुक्त द्वयोदभूत तेन त्वयि ध्रुव दिशेति केवलार्क मिथ्यान्धकार मिह निक्षति मोक्ष सर्वं भव्याम्बुजाकर मुशैति पुण्यलक्ष्मी त्रैलोक्य दुर्जयतरं जय कर्म शत्रु तम दुश्चरम गुरु तपोपमयात्म यज्ञम वाक्यामृतेन परितर्पय सर्वलोकम उत्साह एष सदृशो हि भवान् दृशाणाम नित्यामृते सरस निर्मल मुक्ति हंसी संगोत्सवै परमहंस सुखी भवत्वं पंकाविले सविलये भवपल्पिलेत्र दुर्जीवनं गच्छ भवान् कुत शुभ्र रूपं समुदय जन चैन्द्रा हर्त पूर्वाचलाग्रे त्रिभुवन जनतारा स्वां समावृत्य भान्तु धवलय निज वाक्यं ज्योत्स्नं सर्वलोकं परिहर निज पादात् पापतापं जनानां कुवलय मिहिषेति भूतमस्तु प्रसादा तव नय बहुना किं धर्मवार्धि समृद्धिं अत तव स निसर्गां प्रार्थनित्राण किं मे वयति नियोगा देव विज्ञापयाम इत्थं सुरर्षिन् मुक्तिन पथ प्रयाणे देवासुरैर्विहित निष्क्रमणोत्सवेय वैराग्य तन्कृसकणामवतोत्तराज साक्षात् एव जिनि पुंगव एष भेष। ओम निष्क्रम कल्याणोर्पण स्थापनाय 7 दीपावतरणं करोमीति स्वाहा। चले जल चढ़ाइए। ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर ऋषभदेव मुनीन्द्राय जलम निरूपामिते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर ऋषभदेव मुनीन्द्राय चंदनम निरूपामिते। ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर ऋषभदेव मुनीन्द्राय अक्षतम निरूपामिति। ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर ऋषभदेव मुनीन्द्राय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर ऋषभदेव मुनीन्द्राय चरुम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर ऋषभदेव मुनीन्द्राय दीपम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर ऋषभदेव मुनीन्द्राय धूपम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर ऋषभदेव मुनीन्द्राय फलम निरूपामिति स्वाहा। गुण मणिगण सिंधुन भवलेको के बंधुन प्रकट निज मार्गान ध्वस्त मिथ्यात्व मार्गान परिचित निज तत्वान पालिता शेष तत्वान समरस जित चंद्र नर्गयामो मुनीन्द्र। ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर ऋषभदेव मुनीन्द्राय अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति शांतये शांतिधारा दिव्य परिपुष्पांजलिम छिपे। सभी लोग अब नमस्कार करें तीर्थंकर महामुनिराज ऋषभदेव को। श्रीमद्बोध त्रयाढ्य प्रविलमल चरित स्वात्म सध्याय निष्ठ साध्वांदा भोजना भानो त्रिजगतपूर्ति व्यग्र योगीश्वरत्वाम अर्घ्यम चानर्घ्य नाना विविध विहितम द्रव्यमुद्धार्य वर्यम प्रेक्षिप्योद्धार पुष्पांजलमल कलितम भूरि भक्त्याम नमामा। अब जहां पर केश उत्काटन करके रखे हैं उसके ऊपर पुष्पांजलि करें। उसको उठाना नहीं, उसके ऊपर पुष्पांजलि करें। यस्य प्रभो केश कलापमेन्द्र संपूज निक्षिप्य च रत्न पात्र निक्षेपयामास पयः प्रसोद सैव देवो जिन बिंब एष। ओम भगवत केश कल्पेन्द्र कृतार्चन रत्न पात्र स्थापित क्षीराब्दी निक्षेपण स्थापना प्रथमाग्रे प्रदेशे पुष्पाक्षतम छिपेत। वस्त्रों के ऊपर पुष्पांजलि करें। एना मरेन्द्रो गुणभूषणेन त्यक्तानि दिव्यांबर भूषणानि याज चिक्षेप च नंदनादो सएव देवो जिन बिंब ईशः। ओम जिन परित्यक्त वस्त्र भूषण नामेन्द्र कृतार्चन चंदनादि दिव्य
स्थापनाए दिव्य स्थान स्थापनाए संकल्प रूपेण संकल्प विमुक्त कंकणेशु पुष्पाक्षतम छिपे। अब प्रतिमा के ऊपर पुष्पांजलि। यह सर्वसावध्य निवृत्ति रूप चारित्र माध्यम विगत प्रमादम आसो दीवान सिद्ध गुणानुरक्त सएव देवो जिनबिंब ईश। देखिए माता जी ने कहा था अब यहाँ पर सामायिक चारित्र की स्थापना पर पुष्पांजलि कर रहे हैं। ओम सामायिक चारित्रातिशय स्थापनाएं प्रतिमो परि पुष्पाक्षतम छिपे। अब 4 बत्ती वाला दीपक यहाँ पर लगेगा, 4 बत्ती। अभी माता जी ने कहा था कि चौथा ज्ञान मन परे ज्ञान यहाँ पर प्राप्त होता है, इसी हेतु 4 बत्ती वाला दीपक। यदा तो सामायिकमापुरुत्तम तदा मनः पर्येतुर्य बोधम अतश्चतुर्ज्ञान विराजितो सएव देवो जिनबिंब ईशः। ओम मति श्रुत अवधि पर्याख्य ज्ञान चतुष्टय स्थापनाए चतुर्वर्ती दीपावतरणम विदध्यात् करोमि स्वाहा। चले नमस्कार करें। नमोस्तुते सानुभवैकताण नमोस्तु सामायिक तुभ्यम नमोस्तुते बोध चतुष्टयाढ्य नमोस्तुते काय ममत्व मुक्त इंद्र मुक्ता इदं पंचांग प्रणाम कुर्यात् ततो यष्ट प्रवृत्ति भव्य जनानां प्रतिमा विविधानार्चनम चतुर्दीपावतरणम कृत्वा पंचांग नमस्कारम कुर्वे। सभी साधु वर्ग भक्ति कल प्रातःकाल भगवान का आहार होगा 8 बजे। जो भी महान भाव भगवान के आहार दान के लिए हमारे राजा श्रेयांश की नियुक्ति हो चुकी है और जो भी महान भाव भगवान के आहार में आहार दान के उपलक्ष्य में कोई भी राशि देना चाहेंगे वे राशि ऑनलाइन भेज सकते हैं जो बाहर के लोग हैं, और राजधानी दिल्ली के जो भी महान भाव आहार दान देने के लिए आना चाहेंगे वो आने के लिए उनके लिए अलाउ किया जाएगा। लाइन से आएंगे, लाइन से आहार दे करके वापस जाएंगे। जो भी राशि उनको आहार दान में देना होगा वो राशि स्वीकार की जाएगी। चलिए अब वीर स्वहम तब गाणम अगुरु लघु बाणम मठ गुणा होन्ति सिद्धाणम तब सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेय प्राणम्य दंसनम्य सिद्धे शीर्षाणमस्सामि इच्छामि वंदे सिद्ध भक्ति कावसौ गादसालोष्यम समणान समदन समयुक्ताणम अठ वियगम अठ गुण ढोले मध्य बैठ्याणम तब सिद्धाणम नय सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चर सिद्धाणम अतिताणागत पट्टमाण कालतय सिद्धाणम सभ्य सिद्धाणम सैन्य काल मंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि तुक गौ गम गौ बोइलाओ सुगैगणम समाधि मणम